माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग इंटरमीडिएट की सबसे पहली पोयम जिसका नाम माय मदर एट 66 है, इसकी सेंट्रल आइडिया पढ़ने वाले हैं। और ये एक इंपॉर्टेंट पोयम है जो एग्जामिनेशन में अक्सर सेंट्रल आइडिया के फॉर्म में पूछी जाती है। और साथ ही साथ ये जो पोयम है इसमें पैसेज भी दिए जाते हैं और पैसेज के रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जब तक हम पूरी पोयम को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे तब तक कोई भी क्वेश्चन जो पोयम से रिलेटेड होगी उसका एग्जैक्ट आंसर नहीं दे पाएंगे, जिससे हम एग्जामिनेशन में हमारा स्कोर कम हो जाता है, मार्क्स कम हो जाता है। तो चलिए हम लोग जो है आज बहुत ही सिंपल और सरल शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं कि ये पोयम माई मदर एट 66 ये कब लिखी गई, किसने लिखा है और इसका थीम क्या है, यानी इस कविता की समरी क्या है, इसकी सेंट्रल आइडिया क्या है, इसको जो है आज समझेंगे। तो देखिए, पोयम की स्टार्टिंग होती है द पोयम माई मदर एट 66 कंपोज्ड बाय कमला दास। ये पोयम किसने लिखा है साथियों? कमला दास के द्वारा लिखी गई ये कविता है जो कि एक इंडियन पोएट है। क्या है? इंडियन पोएट है। तो द पोयम माई मदर एट 66, जैसे कि आप टाइटल से ही देख पा रहे होंगे, इस पोयम का नाम क्या है? माई मदर एट 66, यानी कमला दास जिनकी मां यानी जो पोएटेस है, हमारी कवित्री है, उसकी मां की उम्र 66 हो चुकी है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि 50 प्लस के लोगों को जो है एजिंग में माना जाता है कि उनकी बढ़ती उम्र, और यहां पर जो है 66 हो चुकी है, 66 साल की हो चुकी है। तो 66 साल की कोई भी महिला हो, पुरुष हो, अगर हो जाता है तो यह माना जाता है कि वो वृद्धावस्था में आ गया है। तो पोएट यानी कमला दास जो है वो बताना चाह रहे हैं कि इस समय उनकी मां जो कि बूढ़ी हो चुकी है और उनकी मां की के साथ उनकी जो फीलिंग है, क्योंकि हर बच्चे की जो फीलिंग होती है अपने मां के साथ वो शब्दों में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता है, लेकिन कमला दास ने यानी कि पोएटेस ने इस कविता के जरिए अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करने की कोशिश की है, बताने की कोशिश की है। तो चलिए इसके भावार्थ को समझते हैं। क्या कहा जा रहा है? द पोयम माई मदर एट 66, यानी माई मदर एट 66 जिसे कंपोज्ड किया है, जिसे लिखा है, किसने? कमला दास ने लिखा है। बेस्ड ऑन द थीम, ये उस विषय वस्तु पर आधारित है जो एडवांसिंग एज को दिखाता है। किसको? एडवांसिंग एज यानी कि बढ़ती हुई उम्र को दिखा रहा है, और फियर ऑफ लॉस। और साथ ही साथ कमला दास यानी जो इस कविता यानी इसकी पोएटेस है, कवित्री है, उनके अंदर एक डर भी है। किस चीज को लेकर के? कि उनकी मां क्योंकि उनसे बिछड़ ना जाए। लॉस, फियर ऑफ लॉस, फियर कहते हैं डर को, फियर ऑफ लॉस, लॉस कहते हैं खोना, बिछड़ना। यानी कि उन्हें एक डर भी है कि मेरी मां से कहीं मैं अपनी मां से बिछड़ ना जाऊं, क्योंकि जब उम्र ज्यादा हो जाती है तो लोगों की मृत्यु की उम्मीदें ज्यादा होने लगती हैं। वैसे मृत्यु कब आएगी, किसके लिए होगी, मतलब कि छोटा हो, बड़ा हो, मर्द हो, औरत हो, सबके लिए है। लेकिन यह माना जाता है कि जिसकी एज, जिसकी उम्र जो है वो ज्यादा हो जाती है, उनकी मृत्यु जो है वो कब हो सकती है कुछ पता नहीं है। तो इसी का डर कमला दास को अपनी मां को लेकर के है। एंड सेपरेशन, और उनका मानना है कि इसकी वजह से यानी बढ़ती उम्र की वजह से जो है वो सेपरेट हो जाएंगी, अलग हो जाएंगी, बिछड़ जाएंगी। तो ये जो कविता है ओवरऑल आप देख सकते हैं किस विषय वस्तु पर लिखी गई है? एडवांसिंग एज के ऊपर लिखी गई है, बढ़ती उम्र को लेकर के, फियर ऑफ लॉस, खोने के डर पर आधारित है, और सेपरेशन के ऊपर आधारित है, अलगाव के ऊपर आधारित है, बिछड़ने को लेकर के लिखा गया है। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। द पोएटेस फील्स, पोएटेस फील करती है, कवित्री फील करती है, महसूस करती है कि उसे एक डर सा लग रहा है। किस बात का डर लग रहा है? फियर हो रहा है, फियर ऑफ लॉसिंग, कि कहीं लॉस ना हो जाए, यानी कहीं वो बिछड़ ना जाए, खो ना जाए हर मदर अपनी मां से। बिकॉज क्योंकि हर मदर इज वेरी ओल्ड, उनकी मां बहुत ज्यादा
एज्ड हो गई है, बहुत ज्यादा उनकी उम्र हो गई है। हर मदर इज वेरी ओल्ड, उनकी मां बहुत ज्यादा बूढ़ी हो गई है। तो साथियों आपने देखा कि कवित्री की मां यानी कि जो कमला दास है उनकी मां इस समय क्या हो चुकी है, बूढ़ी हो चुकी है, और इसी वजह से उनके मन में एक डर समाया हुआ है। आगे पोएटेस कहती है इट सीम्स दैट, ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है, इट सीम्स दैट शी विल डाई सून, वो बहुत जल्द मर जाएंगी। शी विल डाई, वो मर जाएंगी, वेरी सून, बहुत जल्द उनकी मृत्यु हो जाएगी। क्योंकि एज हो गई है, बूढ़ी हो गई है, इसलिए जो पोएटेस है वो फील करती है कि ऐसा उसे लगता है, इट सीम्स दैट, ऐसा वो प्रतीत करती है, ऐसा उसे फील होता है कि दैट शी विल डाई, यानी सी का मतलब यहां उसकी मां, यानी कि पोएटेस की मां विल डाई, खत्म हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी, उनकी डेथ हो जाएगी, वेरी सून, बहुत ही जल्द। शी गेट्स स्कैर्ड, ये सोच सोच करके जो पोएटेस है उसे एक डर लगने लगता है। शी गेट्स स्कैर्ड, यानी वो डरने लगती है ऑफ दिस थॉट, इस विचार से, यानी ये विचार, ये जब भाव उसके मन में आता है कि मेरी मां बूढ़ी हो गई है और बहुत ही जल्द वो उनकी डेथ हो जाएगी, तो वो इस विचार से डर जाती है। शी गेट्स स्कैर्ड, वो डर जाती हैं ऑफ दिस थॉट, इस विचार से, और टू कम आउट, और आना चाहती है, निकलना चाहती है, टू कम आउट फ्रॉम दिस नेगेटिव थॉट, इस नेगेटिव थॉट से, नकारात्मक विचार से वो बाहर निकलना चाहती हैं। यानी पोएटेस इस नकारात्मक विचार से बाहर निकलना चाहते, टू कम आउट, बाहर निकलना चाहती हैं फ्रॉम दिस नेगेटिव थॉट, इस नेगेटिव थॉट से, इस नकारात्मक विचार से, कि कहीं उनकी मां की डेथ ना हो जाए। ये तरह तरह के जो नकारात्मक विचार आ रहे थे, उस विचार से वो एकदम डर जाती हैं और उससे वो बाहर निकलना चाहती हैं। शी लुक्स आउटसाइड, वो बाहर देखती हैं। शी लुक्स आउटसाइड, क्योंकि वो कार से ट्रेवल कर रही थी, कार के अंदर बैठी हुई थी, ट्रेवल कर रही थी, यात्रा कर रही थी, कहीं जा रही थी, तो इसलिए वो कहती है शी लुक्स आउटसाइड, वो बाहर देखती हैं ऑफ कार, कार के, यानी जब वो कार के बाहर देखती हैं, द वर्ल्ड आउटसाइड, यानी कार के बाहर की जो दुनिया थी, द वर्ल्ड आउटसाइड, यानी कार के अंदर तो कुछ और था, वो थी उसकी मां थी, और वहां का जो कार के अंदर की फीलिंग थी वो एक नेगेटिव थॉट के रूप में थी। लेकिन पोएटेस कह रही है कि जो कार के बाहर का नजारा था वो क्या था, द वर्ल्ड आउटसाइड इज फुल ऑफ जॉय, वो पूरी तरह से आनंद से भरा हुआ था, जॉय से भरा हुआ था, खुशियों से भरा हुआ था। क्योंकि पोएटेस ने कार के अंदर से देखा कि कुछ बच्चे जो यंगस्टर हैं वो खेल रहे हैं, बाहर खेल रहे हैं, उछल रहे हैं, हंस रहे हैं, लेकिन कार के अंदर वो बैठी थी, उसकी मां थी, जो बहुत ही नेगेटिव थॉट पैदा कर रहा था, अर्थात वो कुल मिला करके वो एकदम नकारात्मक सोच में डूबी हुई थी, इसलिए अंदर वो बिल्कुल एकदम बिल्कुल उदासी छाई हुई थी, लेकिन कार के बाहर का नजारा बिल्कुल आनंदमय था। तो बच्चों आपने देखा कि पोएटेस कहां पर थी, उस कार के अंदर थी, और जब कार के अंदर से बाहर की तरफ उसने देखा तो क्या देखा, सी लुक्स यंग ट्रीज, उसने ये भी देखा कि जो छोटे और बड़े पेड़ पौधे थे, सी लुक्स यंग ट्रीज, यानी जितने भी पेड़ थे वहां वो रनिंग करते हुए दिखाई पड़े उसे, दौड़ते हुए, भागते हुए, जिस तरह से बच्चे दौड़ते भागते उछलते कूदते दिखाई पड़ रहे थे, ठीक उसी तरह से उसने देखा जब अपनी कार के बाहर, तो उसने देखा कि जो पेड़ हैं वो भी भागते हुए दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता कि पेड़ भाग रहे होंगे, बट ये होता है कि जब आप किसी बस के अंदर, कार के अंदर, ट्रेन के अंदर आप ट्रेवल करते हैं तो आप चूंकि अपनी सीट पर होते हैं, कार आगे की तरफ चलती है, लेकिन पीछे या बाहर की तरफ देखने पर ऐसा लगता है कि जो पेड़ पौधे हैं या चीजें हैं वो भागते हुए नजर आ रहे हैं। तो ठीक उसी तरह से पोएटेस ने क्या देखा, सी लुक्स यंग ट्रीज, यानी जो पेड़ थे वो रनिंग, भाग रहे थे, वेरी फास्ट, बहुत ही तेजी से, यानी तेजी से भागते हुए दौड़ते हुए उसने देखा। यानी कहने का मतलब पोएटेस के ये है कि देखिए जिस तरह से बच्चे दौड़ रहे थे, भाग रहे थे, खेल रहे थे, कूद रहे थे, पेड़ पौधे, ऐसा लग रहा था सारा का सारा नजारा बाहर जो है वो बिल्कुल हैप्पीएस्ट है, यानी सारे लोग खुश हैं, पेड़ पौधे खुश हैं, बच्चे खुश हैं, लेकिन अंदर कार के अंदर यानी ना तो वो खुश थी और ना ही उसके
उसकी जो मां थी उनकी हालत अच्छी थी, तो वो दुखी महसूस कर रही थी। कार के अंदर का जो माहौल था वो नेगेटिव थॉट से भरा हुआ था और कार के बाहर का जो नजारा था वो हैप्पीएस्ट मोमेंट में दिख रहा था, सारे लोग खुश दिख रहे थे। हैप्पी चिल्ड्रन यानी जो बच्चे थे वो बहुत ही खुश थे। हु आर कमिंग आउट, जो बाहर निकले हुए थे, फ्रॉम देयर होम्स, अपने अपने घरों से, यानी वो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे दौड़ते कूदते भागते अपने घरों से बाहर की तरफ आ रहे थे। एट एयरपोर्ट, जब वो एयरपोर्ट पर पहुंचती है, यानी कि ट्रेवल करते हुए कहां पहुंच जाती है पोर्टेस, वो ट्रेवल करते हुए एयरपोर्ट पर जाती है। और उसके बाद कह रही है कि एट एयरपोर्ट, जब वो एयरपोर्ट पर होती है, आफ्टर सिक्योरिटी चेक, और सिक्योरिटी चेक होने के बाद शी लुक्स एट हर, उसने देखा, शी लुक्स यानी पोर्टेस ने देखा, शी लुक्स एट हर कलरलेस पेल फेस को देखा, यानी उसने देखा कि उसके मां का जो चेहरा था वो कलरलेस हो चुका था, बेरंग हो चुका था, उसमें कोई लाइटिंग नहीं थी, बिल्कुल फीका पड़ गया था उसका चेहरा, पेल हो चुका था, पीला पड़ चुका था उसका चेहरा, यानी उसकी मां का चेहरा। शी बिकम्स वेरी सैड, वो देख करके बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है, यानी जो पोएटेस है शी बिकम्स वेरी सैड, वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। बट शी हाइड्स, लेकिन वो छिपाने की कोशिश करते हैं, बट शी हाइड्स, वो छिपाती है हर फीलिंग्स, अपनी फीलिंग्स को क्या करती है, वो छिपाती है। बट शी हाइड्स हर फीलिंग, वो अपनी फीलिंग्स को हाइड करती है, छिपाती है। एंड सेड टू हर मदर, और अपनी मां से कहती है, एंड सेड और कहती है टू हर मदर, अपनी मां से कहती है, सी यू सून अम्मा, यानी अम्मा हम लोग फिर मिलेंगे, यानी अपने आप को सांत्वना देते हुए, तसल्ली देते हुए अपनी मां से क्या करती है, विदा लेती है और कहती है सी यू सून, अच्छा चलते हैं अम्मा, यानी फिर मुलाकात होगी, सी यू अगेन। तो इस तरह से ये पूरी सेंट्रल आइडिया, पूरी पोएम खत्म हो जाती है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो स्टूडेंट नए होंगे चैनल पर, प्लीज चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और इस तरह से आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा। जो आपकी नीड हो, जरूरत हो, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू सो मच।